नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोल्हान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आई अच्छी खबर, 2 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। सरायकेला में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिला प्रशासन ने की पुष्टि। और आजाद नगर में नदी में नहाने के दौरान अश्लील हरकत की सूचना पर पुलिस ने युवकों को खदेड़ा, 5 बाइक जब्त। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले कोरोना से स्वस्थ हुए 2 मरीजों की। आपको बता दें, कोल्हान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बुधवार को अच्छी खबर आई है। 2 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे। इनमें चकुलिया की युवती और जमशेदपुर शहरी क्षेत्र का युवक शामिल है। दोनों का इलाज जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड वार्ड में चल रहा था। दोनों को गुलदस्ता देकर घरों के लिए विदा किया गया। चकुलिया की युवती कोलकाता से आई थी जब वह पॉजिटिव पाई गई। कोल्हान का पहला केस था। उसके साथ चकुलिया का एक युवक भी पॉजिटिव मिला था। स्वस्थ हुए युवक युवती को विदा करने के मौके पर उपायुक्त एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक खास तौर से मौजूद रहे। टीएमएच के महाप्रबंधक डॉक्टर राजन चौधरी ने बताया कि पॉजिटिव 2 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। इनमें एक चाकुलिया की युवती और दूसरा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र का युवक है। उन्होंने बताया कि दोनों मरीज छुट्टी मिलने के बाद काफ़ी खुश हैं। यहाँ के डॉक्टर और कर्मचारी ने बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल की है, इसलिए आज अच्छे होकर घर जा रहे हैं। लेकिन इन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। साथ ही सभी नियमों का पालन करना होगा। घर वाले भी इनसे दूरी बनाकर रहेंगे। उसके लिए तो हम लोग भी खड़े रहेंगे सर। आप सर आज पहला दिन शुरुआत होगा। शुरुआत अच्छा होगा, अंत भी अच्छा होगा सर। ठीक है, लेकिन बस एक टीम के साथ चार्ज किया गया है और उसके दौरान जो सारे कोरोना रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में फॉलो होना चाहिए वो पूरा फॉलो किया गया। और जो लेडी मरीज़ जो सबसे पहले थी, अभी हमको सबको बता के गई कि वो काफ़ी खुश गई। जो हमारे स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की पिछले 14-15 दिन, वो काफ़ी खुश थी उससे कि देखभाल हो रही है मरीज़ की। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इनको वापस जाके और कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी नेशनल गाइडलाइंस, झारखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सिटी की गाइडलाइंस हैं। मोटा बात ये है कि पब्लिक में इंटरेक्शन कम से कम करना है, हैंड वॉशिंग, सोशल मरीज जो कि पॉजिटिव पाए गए थे उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में पाए गए थे वो। उसके बाद उनका तत्काल एक सैंपल लिया गया था जो निगेटिव था और 7 दिन बाद पुनः निगेटिव पाया गया, तो उसमें इनको क्षेत्र पता चल सकता है क्षेत्र जैसे ये पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्र से ही है। अच्छा सर, तो नहीं सर, एक चीज़ है जैसे कि कंटेनमेंट जोन के संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो इस आधार पर लिया जाता है कि जो संबंधित व्यक्ति जो पूर्व में पॉजिटिव पाया गया था उसके साथ संपर्क में आखिरी बार कब लोग आ सकते हैं, और उसके हिसाब से ये देखते हुए कि उस तिथि से आने वाले 4-5 दिनों तक की तिथि को हम लोग इंक्लूड करते हैं, जिससे कि पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। वहीं सरायकेला में अब तक कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने एमजीएम में जांचों उपरांत कर दी है। जिला उपायुक्त ए डोडे द्वारा आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया गया कि जिले में एक और व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। संक्रमित व्यक्ति को टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। उक्त युवक कपाली के हांसा डुगरी का रहने वाला है। युवक मुंबई से पुरुलिया होते हुए घर पहुंचा था। उससे संपर्क में आए परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सभी सदस्यों का सैंपल लिया गया। लग लिया ना घर लग लगे। अरे वो तो गलत बोल रहे हैं। हमारे भी हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें कोई भी अधिकारी आके जांच कर सकते हैं। और रही पैसा की, तो पैसा उनका हमारे ऊपर कोई नहीं निकल रहा है। वो अपने रजामंदी से ही गए हैं। हमारे गैर हाजिरी में वो लोग निकल के चले गए हैं।
अभी तत्काल उनको यहाँ से जो है गया जाने की क्या व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं? अभी यानी गाड़ी के व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम गया उनको भिजवा देंगे। क्या नाम हो आपका? मिथिलेश कुमार शर्मा। अच्छा सर, बताइए क्या कारण हो सकता है? और आजाद नगर थाना अंतर्गत यीशु भवन के पास स्वर्णरेखा नदी में कुछ युवकों द्वारा नहाने के दौरान अश्लील हरकत किए जाने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और युवकों को खदेड़ा। पुलिस को देख वहां मौजूद दर्जनों युवक अपनी बाइक छोड़ भाग खड़े हुए। घटना बुधवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 युवक अपनी बाइक से नदी में नहाने पहुंचे थे। वहां पहले से ही कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। युवक अपनी बाइक खड़ी कर नदी में नहाने पहुंचे और कपड़े उतारकर अश्लील हरकत करने लगे। इसकी सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और सभी को खदेड़ा। हालांकि पुलिस को देख युवक अर्धनग्न अवस्था में ही भाग गए। पुलिस ने नदी किनारे से 5 वाहनों को जब्त किया है। इनमें 3 बाइक और 2 स्कूटी शामिल है। किया गया है 200 तो एक्टिवा है, स्कूटी और 3 गो मोटरसाइकिल, टोटल 5 के वहाँ लेडीज लोग नहाता है। ये लोग गलत हरकत करता है, नंगा अश्लील व्यवहार कर रहा है और जंघिया पर निकाल के नहा रहा था। हम लोग को सूचना मिला, हम लोग गए, जाके देखे। उसके बाद वो लोग तो भाग गया। गाड़ी को जब्ती किया गया, गाड़ी को लाया गया। कितने गाड़ी को लाया गया? 5 गाड़ी को लाए हैं, 2 एक्टिवा है, स्कूटी और 3 गो मोटरसाइकिल है। क्या देखे आप लोग? लड़का लोग भी नंगे अश्लील ढंग से नहा रहा था, लड़की लोग भी नहा रहे था। जिसका सूचना हम लोग को मिला थाने पर गए, जाकर के देखे कि ये लोग जंघिया पर ऐसे नहा रहा है और उसके बाद सब भाग गया और हम गाड़ी को जब्ती करके ले आए। इधर जमशेदपुर के गैर कंपनी इलाके मानगो जुगसलाई परसोडी क्षेत्र में अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों की ओर से जीएम से भेंट कर अलग अलग ज्ञापन सौंपा गया। भारत जन मोर्चा के कोल्हान प्रभारी संजीवाचार्य के नेतृत्व में जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के गैर कंपनी इलाके में बिजली की खस्ता हाल के संबंध में विद्युत विभाग के जीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आचार्य ने बताया, इस भीषण गर्मी में रोजाना महज 12-14 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है। इस संबंध में जीएम को बताया गया। जीएम ने बिजली आपूर्ति में सुधार होने का भरोसा दिया है। आसू के जुगसलाई प्रभारी मानिक मल्लिक ने जीएम से मिलकर परसोडी क्षेत्र में बिजली समस्या पर शिकायत कर जल्द इसे दूर करने की मांग की। मानिक ने बताया, घंटों भर बिजली गुल रहने के कारण भीषण गर्मी में स्थानीय लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। इधर कांग्रेस नेता फिरोज खान के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल बिष्टुपुर स्थित जीएम कार्यालय जाकर मानगो क्षेत्र में बिजली समस्या पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेसी नेता ने बताया, मानगो क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या बहुत खराब है। जीएम ने समस्या जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ विद्युत विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल के जीएम अरविंद कुमार ने बताया, लॉकडाउन में बिजली आपूर्ति की समस्या आई है। कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति में सुधार हुआ है, बाकी क्षेत्रों में 2 दिनों के अंदर बिजली आपूर्ति में सुधार किया जाएगा। बिजली की समस्याओं को लेकर परसोडी जुगसलाई बागवाड़ा क्षेत्र के जो घंटों तक बिजली चली जाती है, लेकिन किसी तरह कोई सुनवाई नहीं होता। इसके पहले भी हम लोग स्कूटी इंजीनियर को साहब गए थे, वहाँ जाने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिला। आज हम लोग महाप्रबंधक के पास आए हैं बिजली जो व्यवस्था को लेकर। अगर हमारी मांग को 15 दिन के अंदर अगर सुधार नहीं किया गया तो आजसू पार्टी इसमें उग्र आंदोलन करेगी। इधर पुणे से पहुंचे 11 प्रवासी मजदूरों को 6 दिनों तक एमजीएम अस्पताल में क्वारंटाइन वार्ड में रखने और जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। सभी प्रवासी मजदूर कोवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुणे से पहुंचे इन 11 प्रवासी मजदूरों को 6 दिनों तक एमजीएम अस्पताल में क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया था। 6 दिनों के बाद सभी प्रवासी मजदूरों को बुधवार को छुट्टी दे दी गई। घर जाने के लिए पैसे नहीं रहने से परेशान प्रवासी मजदूर अस्पताल से सीधे पैदल चलकर डीसी ऑफिस हाथ में बर्तन लेकर पहुंचे। अजय मुंडा नामक प्रवासी मजदूर ने बताया, घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं,
प्रशासन से गाड़ी व्यवस्था करने की मांग की है। ये लोग को छुट्टी हो गया क्वारंटाइन से, ठीक लग रहा है। अभी घर कैसे जाए वही देख रहे हैं हम लोग। गाड़ी नहीं है, पैसा भी नहीं है हम लोग के पास। अपना पैसा से तो नहीं जा सकते। कहाँ क्या है? हम लोग पुणे अभी जाना है हम लोग का ग्वाली थाना, मतलब हम लोग का गांव गड़िंदा है। तो इतना दिन कहाँ था? इतना दिन पुणे में, यहाँ पर यहाँ 6 दिन तक, 6 दिन MGM हॉस्पिटल। आज क्या हुआ? हाँ, आज छुट्टी हुआ। पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे दूसरी तरह? कहाँ रहता? पैसा नहीं है सर। कहाँ रहता है सर? हम लोग गांव में, गांव गड़िंदा। कौन थाना? ग्वाली थाना। तो छुट्टी हो गया, अभी क्या करेगा तुम? घर जाए। क्या नाम है सर? अजय मुंडा। कितने लोग हैं तुम? हम लोग तो अभी और जमशेदपुर न्यायालय परिसर में तैनात पुलिस जवान भुवनेश्वर महतो की बुधवार को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जवान की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस जवान ने शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि जवान की मौत किस वजह से हुई है। सूत्रों की मिली सूचना की माने तो जवान के मौत का मुख्य कारण लू लगना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस कोरोना जांच भी कराएगी। लेके जाना पहले वहाँ जाके कर देना ना। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड GI सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोग से हो सकता है, हम लोग बेहतर शहर में कम से कम रेट में इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ द डेफ BH एरिया कदमा ऑफिस में एसोसिएशन डेफ बच्चों ने आपस में पैसे एकत्रित कर जरूरतमंद डेफ बच्चों के बीच राशन बांटा। लॉकडाउन में सरकारी, गैर सरकारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से गरीब दुखियों के बीच राशन बांटे जा रहे हैं। इस कार्य में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ द डेफ BH एरिया कदमा ऑफिस में एसोसिएशन के
डिफ बच्चों ने आपस में पैसे एकत्रित कर जरूरतमंद डिफ बच्चों के लिए राशन बांटकर सामाजिक इस कार्य में अपना हाथ बढ़ाया है। निधि नामक लड़की ने बताया, डिफ बच्चों ने मानवता दिखाकर सामाजिक इस कार्य में हम भी किसी से कम नहीं है का परिचय दिया है। एक्चुअली सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट डिफ एसोसिएशन की ओर से कुछ नीडी पीपल्स जो नीडी है उन लोगों को, ये जो डिफ लोग हैं ये उन लोगों को कुछ राशन वगैरह उन लोगों को अवेल करा रहे हैं ताकि उन लोगों की नीड्स जो है पूरी हो सके, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा पेंडेमिक से अभी गुजर रहा है। तो इसके लिए बहुत सी नीडी पीपल है जिनको अभी ज़रूरत है और वो अभी नहीं कर पा, अपना नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये एक छोटा सा उन लोगों की तरफ से पहल की गई है। कितने लोगों को दिया जा रहा है? करीबन 20 लोग हैं जिनको ये अवेल कराया जा रहा है। मकसद क्या था? बस यही था कि ये जो हमारे देश में एक बड़ा पेंडेमिक है, इससे निपटने में उन लोगों को कुछ आसानी हो सके, हम सरकार की कुछ मदद हो जाए, सरकार साथ हमारे नीडी पीपल्स जो ज़रूरतमंद है उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो ज़रूरतमंद को दिया गया? हाँ जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अनु कुमारी। अनु कुमारी? हाँ जी। वहीं बागबेड़ा की रहने वाली एक गरीब महिला का एमजीएम अस्पताल में डायलिसिस रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री के पहल पर कैथेटर लगाया गया। महिला की किडनी में पानी भर गया है। डायलिसिस कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। महिला की 2 बेटी और 2 बेटा है। बड़ी बेटी कपड़ा दुकान में काम करती है। लॉकडाउन में दुकान बंद रहने के कारण बड़ी बेटी बेरोजगार हो गई है, जबकि महिला का पति ठेका मजदूर है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री के एमजीएम अस्पताल के प्रतिनिधि राजेश बहादुर के प्रयास से अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस पर रखा गया और आर्थिक मदद से महिला के कंधे पर कैथेटर लगाया गया। इधर राजेश बहादुर ने पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं महिला की छोटी बेटी सुनीता ने कहा, इंसान खराब नहीं होते, आज नेक इंसान के कारण उनकी मां को सहायता मिली है, वरना ये नहीं हो पाता। कितने के अंदर पानी है? सिविल का काम करते हैं। परेशानी तो मम्मी का तबीयत था बहुत ख़राब, सर नहीं था डायलिसिस के लिए, अंकल बोले डायलिसिस के लिए नहीं था, तो गला पे पाइप लगाने के लिए पैसा नहीं था, तो ऊपर गए थे तो एक तो अंकल लेके गए अंकल के पास, तो रोशन दिए मेरे को, और इनका एक दोस्त था, उनसे पहले पैसा का करके पेमेंट, और फिर दूसरा यहाँ का इलाज के लिए डॉक्टर से फ्री करवाती है। हम ये कहना चाहेंगे कि सब इंसान गलत नहीं होता, सब इंसान अच्छा होता है दुनिया पे, और सब मदद करने वाला होता है। एक इंसान की वजह से सब इंसान गलत ठहराता है। छोटी सी बच्ची है, शिल्पा नाम है उस लड़की का। तो 2 दिन पहले का घटना है, 2-3 दिन पहले वो रो रही थी यहाँ पे काफ़ी बैठ के। तो हम लोग उससे पूछे कि क्या बात है, वो बताओ। तो पता चला कि उसकी माँ का डायलिसिस का कुछ कराना था और पैसा नहीं है, जो पैसा चाहिए था वो पैसा नहीं है। तो मैंने तुरंत मंत्री जी को फ़ोन लगाया, मंत्री जी को बताया कैसा सा केस है, बोले उनको तुरंत हेल्प कीजिए, सुपरिटेंडेंट साहब से बात कीजिए। बात किए तो उसका जो खर्चा था डायलिसिस का खर्चा, वो तो सुपरिटेंडेंट साहब के थ्रू माफ़ कराए, और जो कैथेटर लगता है कि यहाँ पे वो करीब 5,000-6,000 का खर्चा है। तो हम लोग के अस्पताल के एक मित्र हैं दुबे जी, वो भी उसी से मैं सुन रहे थे, तो बोले मैं अपने पॉकेट से ये करा देता हूँ। तो उसको हम लोग तुरंत करा दिए। कैथेटर अभी लग गया लड़की के माँ का करने पे, और डायलिसिस जो है वो भी शुरू हो गया। उधर वैश्विक संकट के इस दौर में मजदूरों का पलायन जारी है। देश भर के मजदूर अभी भी पैदल चलने को मजबूर है। वहीं जमशेदपुर की सड़कों पर नेशनल हाईवे पर लगातार मजदूर चलते देखे जा रहे हैं। इन सब के बीच पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय के समीप करीब 80 मजदूर पैदल चलते देखे गए। वैसे ये सभी मजदूर तमिलनाडु से जमशेदपुर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर जमशेदपुर के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों सरायकेला और चाईबासा के थे। वहीं इन मजदूरों को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने तत्काल सभी को रोका और उन्हें बिस्किट पानी वगैरह देकर जिले के उपायुक्त के साथ संपर्क साधा, जहां जिले के उपायुक्त ने सभी मजदूरों को बस के माध्यम से उनके गांव के लिए रवाना किया। मजदूरों ने बताया कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वे जमशेदपुर तक पहुंचे।
वहीं उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। और हम बाद के बाद ये लोग सीपी सहवासा और सरायकेला खारसमा क्या आपने देखा यहाँ पर कितने मजदूर थे? हम सुबह सुबह निकले थे मानगो जाने के लिए। डीसी ऑफिस के सामने हम देखे कि 70-80 मजदूर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमने गाड़ी रोक कर इन लोगों से पूछा कि आप लोग आ रहे हैं कहाँ? तो इन लोगों ने बताया तमिलनाडु से आ रहे हैं किसी साधन पकड़ करके। तो फिर हमने इन लोगों को तुरंत तत्काल में हमारे गाड़ी में बिस्कुट था, पानी था, मैंने वो उपलब्ध कराया और संबंधित डीसी से बात करके इन लोगों को चाईबासा, सरायकेला और सीकेपी 3 जगह इन लोगों को जाना है। मैंने डीसी साहब से अनुरोध किया कि इन लोगों को व्यवस्था तुरंत किया जाए जाने का। तो अभी ये लोग जा रहे हैं बस? हाँ, ये लोग जा रहे हैं। डीसी साहब ने बस भी भेज दिया है, ये लोग जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, एमजीएम अस्पताल के बर्न वार्ड में प्रतिनियुक्त महिला होमगार्ड सविता का बेटा राजा पिछले 8 महीने से लापता है। बेटी की याद में मां रोती रहती है। महिला होमगार्ड सविता ने बताया, पिछले वर्ष दुर्गा पूजा से 1 महीना पहले उसका बेटा राजा लापता हो गया। सिद्धगोड़ा थाना में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। अभी तक बेटे का पता नहीं चला है। काम करता था, वो घर में रहता था। पढ़ाई उड़ाई ज़्यादा नहीं किया है, 3-4 क्लास पढ़ा है, 4 क्लास पढ़ा है। क्या मालूम है, हम तो बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था। दुर्गा पूजा 1 महीना आने वाला, दुर्गा पूजा अभी सोचो 1 महीना बाकी है और वो वैसे गायब हुआ। 1 जोड़ा कपड़े ही पहन के गया वो। घर में मेरा बड़ी बहन दीदी रहता है, हम रहते हैं। हम तो अभी अकेले ही रहते हैं। पति के लिए हम होमगार्ड से नौकरी करते हैं। इधर कोविड-19 का कहर गरीब मरीजों पर बरस रहा है। सरकार के निर्देशों को ताक पर रखकर ईंट भट्टा मालिक और स्थानीय प्रशासन का खेल जारी है। लॉकडाउन से गरीब मजदूरों की काफी दिक्कतें बढ़ गई है। मामला चांडिल प्रखंड के पूड़ीसीली स्थित एसआरएन ईंट भट्टा में काम कर रहे बिहार के गया के रहने वाले मजदूरों को बिना पेमेंट दिए भट्टा से मार पीट कर निकाल दिया गया। मजदूरों का कहना है कि ईंट भट्टा में 9 माह पूर्व गया से लाया गया था। लॉकडाउन के समय भी हम लोगों से काम कराया गया। सारा काम हो जाने के बाद गाली गलौज करते हुए भट्टा मालिक बिना पेमेंट दिए भगा दिए। ऐसी स्थिति में NH 33 चिल्गू पर 32 मजदूरों को भूखे प्यासे सड़क पर पैदल ही गया के लिए निकलना पड़ा। स्थानीय समाजसेवी चिल्गू के विद्यालय में तत्काल खाने की रहने की व्यवस्था की। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवेश कुमार साहू ने समाजसेवी ईंट भट्टा मालिक पर मामला दर्ज करने की मांग की है। हम लोग एक बार बोलते थे ना तो वो 10 बार गाड़ी देता था। तो हम लोग डर तुम्हारे नहीं बोलते थे, हम बढ़िया हम लोग चला। बहुत हुआ बता रहे करे हैं सर, नहीं हम लोग के भगाता है कि भागो लौड़ा देंगे तुमको, लौड़ा पर जाएगा बिहार का, तो लौड़ा पर बिहार जाएंगे। कितने दिन से आप लोग काम कर रहे थे? आसिम से आए हैं सर, 9 महीना जिया है। कहाँ काम कर रहे थे? कौन सा जगह में काम कर रहे थे? पूड़ीसीली। क्या चीज का काम होता था वहाँ? ईंटा पाते थे। ईंटा भट्टा है? हाँ। कितने मजदूर थे वहाँ पर? वहाँ मजदूर तो था बहुत, बाकी और सब जन महीना काम करे सर, तो मैंने पहले से नहीं भागे। अब हम भाग सकते हैं? 9 महीने तुमको काम कर दिए, अब भगाते तो कहाँ भाग के जाएंगे? कम से कम गाड़ी भाड़ा दीजिएगा, खाने पीने की व्यवस्था दीजिएगा, तब तो हमको जाएंगे। अब बिहार जाना है, पैदल तो बाल बच्चा के लेके नहीं जा सकते हैं। हम का कैसे कर सकते हैं सर? बीच रहिया में हम मरेंगे बाल बच्चा के लेकर के? कहाँ पर ही काम करते थे आप लोग? पूरी सिल्ली। क्या चीज का काम होता था वहाँ? ईंटा बनाते थे। क्या नाम है मालिक का? सुनील
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोल्हान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आई अच्छी खबर, 2 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। सरायकेला में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिला प्रशासन ने की पुष्टि। और आजाद नगर में नदी में नहाने के दौरान अश्लील हरकत की सूचना पर पुलिस ने युवकों को खदेड़ा, 5 बाइक जब्त। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।